ब्याली वो उन्हें लेके चला। जब चलता किया जहाज झमाझम हो रही थी पानी पे। हूर का गोरा गोरा गात पड़के तो लगे थे पवन के साथ। और कौन बात जो हो ना भला, ईश्वर सारे काज दया कर जिंदगी यानी पे। हूर की सुरती ब्याले बर्म और दोनों की लगन लाग रही थी हर में। जैसे समंदर में चंदा खिला, सब हूर मानती लिहाज रूप का था जोर सेठानी पर। दोनों बतलावन लगे कैसे, आपस के मां आंख लड़न लगी ऐसे। जैसे अंबर में करके कला, दो झगड़ रहे हो बाज। भाई तीसरी एक जहन बिरानी पर। पंडित जी ने बड़े गजब इशारे करे थे। इस बात को समझ ले ना कि दो झगड़ रहे दो बाज, तीसरी एक जहन बिरानी पर। थोड़ी थोड़ी ये जो पहली दो कली है ना जिसकी, ये और खोलो। इतनी जगह तो है इस माजा गिराम में। पहली कली तो ये हूर का गोरा गोरा गात, यानी आत्मा और बुद्धि और जितनी इसकी वृत्तियां हैं वो जब गोरे गात में रूप में आती हैं, जब उसके सारे विकार दूर हो जाएं। जो लौकिक विकार है ना, विषय वासनाओं के, मैं और मेरे के, काम क्रोध लोभ मोह आदि आदि विकार कति दूर हो जाएं, उस वक्त इसका जो है ना निर्मल गात होता है। क्योंकि शरीर तो सबका है, जितनी भी वृत्तियां हैं इनके भी शरीर है, इनके भी शरीर है। ये इनका वर्णन है पंडित जी का। हूर का गोरा गोरा गात पड़के तो लगे थे पवन के साथ, यानी ऐसा चमक जाता है, ऐसी भावना हो जाती है जैसे सूर्य की किरणों का चमका होता है ना जल पर, वो तेज निखर का इतना तेज आ जाता है जी। और फिर ये पंडित जी ने दर्शा दिया कि भाई क्यों आ जाता है, कि जिन पर परमात्मा की कृपा होती है ना उन पर आ जाता है। हे अर्जुन, सुमृति और ज्ञान और अपोहन मेरे ही द्वारा है। तो आड़ पंडित जी का ये इशारा है कि जिस पर परमात्मा की कृपा होती है ना, वो इस संसार के विकारों से दूर होता है। नहीं तो ऐसे ही विकार हैं कि कई बार जन्म लेके भी इनमें उलझा रहता है। और फिर दूसरी कली में ये पंडित जी का इशारा है कि क्या हो गया भाई, कैसे होगी वह। उत्तर है, प्रश्न उत्तर है, इसमें तो प्रश्न था, फिर ये उत्तर है कि वह ऐसी होगी। ब्याली की सुरती ब्याले ब्रह्म, यानी ब्याली उसे कहते हैं जो संसार से उपराम होकर के और उपरती को प्राप्त हो जाए, और जिसके तितिक्षा लगन परमात्मा की प्राप्ति की हो जाए, उसको कहते हैं ब्याली की सुरती ब्याले ब्रह्म। क्योंकि ब्याला बर तो एक है। संतों ने शब्दों में गा रखा है, उसका जन्म मेरा नाश है, क्योंकि वो तो बर है इस डेरे का। बेगम नगरी में बास है सजनी साधन मेरे का। तो बेगम जब हो जाता है ना, जिसने कोई गम नहीं रहते, वो परम ब्रह्म परमात्मा इसका साक्षी बन जाता है। इसका पति को हो, इसका परमेश्वर को हो, इसका बाप को हो या सोम को हो। ब्याली की सुरती ब्याले ब्रह्म, और दोनों की लगन लाग रही थी हरम। यानी एक वृत्ति हो जाए दोनों की, दोनों का एक शरीर हो जाए। जब ये शरीर औरत और पुरुष मिलकर के एक हो जाते हैं ना, और फिर जिस कार्य को करने के लिए ये एकत्रित होते हैं ना, उस कार्य को ये पार ले जाते हैं और पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। आड़ा पंडित जी का ये इशारा। जैसे समंदर में चंदा खिला, यानी इतना प्रकाश आ गया
जितना रात्रि अंधेरी रात्रि में समंदर पर चांद का होता है, जी जैसे समंदर में चंदा खिलाए उपमा है। सब हूर मानती लहाज। भाई हूर कौन थी? जितनी भी वृत्तियां हैं इसकी, एक एक सखी की 100 दासी जी, सब की सब उसके कहे में एक लाइन में आ जाएंगे, एक तार में जुड़ जाएंगे। सब हूर मानती लिहाज, रूप का था जोर सेठानी। इतना तेज था कि उसकी तेज की चमक के सामने उनकी हिम्मत नहीं रही जो इधर उधर लखा ले जी। और फिर तीसरी कली में जो बताया ना पंडित जी ने, बड़ी विलक्षण बात बताई कि तीसरी जो से ना, या माया जो से ना, एक तरफ तो या माया, एक रामायण में चौपाई आती है, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस भेष विराजत काछे, अब हो बीच सिया सोइत ऐसी। शोभायमान, अब हो बीच सिया सोइत ऐसे, जीव ब्रह्म बीच माया जैसे। आड़ पंडित जी ने उस माया का वर्णन करे। दोनों बतलावन लगे कैसे, और आपस के मां आंख लड़न लगी ऐसे, जैसे अंबर में करके कला दो झगड़ रहे थे बाज, तीसरी एक जान बरानी ब्याली बहू ने लेकर चला जब वो चलता करया जिहाद झमाझम हो रही थी पानी पर। लक्ष्मी चंद छोड़ सब फंड। उपसंहार में पंडित जी ने एक एक बात का गजब कर रखा है कि भाई सब पाखंडा का त्याग कर दे, क्योंकि गीता में जब 18 अध्याय सुना लिए और 700 श्लोक सुना लिए, जब 75वां श्लोक है, 65वां श्लोक है, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजे अहम त्वा सर्व पापो भोय मोक्षयामि मा शुचि। यानी हे अर्जुन, तू सब धर्मा का आश्रय छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जा, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे सब पापों का नाश करके तेरे को मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो आड़े भगवान जो ना भगवान पंडित जी महाराज वो इशारा करते हैं गीता के श्लोक, लक्ष्मी चंद सोड सब पाखंड, मिल्या कर कर्म करेगा फल दंड। और कैसा मिनट सेकंड घड़ी घंटा डला, भाई एक सेकंड भी अगर खाली जागा ना तो समझ ले उसका भी लेखा देना पड़ेगा। बिल्कुल। मिनट सेकंड घड़ी घंटा डला, धन कारीगर घड़ी साज, या घड़ी बनाने वाले जी, ये शरीर के रचना करने वाले। धन कारीगर घड़ी साज, तन खर्च दई अकल बाल कुमानी। इस शरीर में एक बाल कुमानी जैसे घड़ी में है ना, ऐसे इस शरीर में एक बुद्धि रूपी बाल कुमानी, अगर वह फैल हो जाए तो किसी काम का नहीं, ना खान का बेरा ना। तो आड़ पंडित जी ने वो इशारा करके बताया।